स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों, मेरे सबसे प्यारे प्यारे सोल सिस्टर सोल ब्रदर्स को थैंक यू, जो बहुत टाइम बाद ये वीडियो सुनने के लिए आए हैं। ऑफ कोर्स आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप डिवाइन इंटरवेंशन को, डिवाइन प्लान को, जिंदगी को बहुत अच्छे से समझते हैं। शायद आपको मुझसे कुछ सीखना होगा, शायद मुझे आपसे कुछ लेना होगा, इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। वरना इतने सारे लाखों वीडियो में इंटरनेट के ऊपर आप इसी वीडियो तक क्यों पहुंचे, सोचिएगा। खैर, 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि किस तरह से मैंने एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल की जॉब मैनिफेस्ट की, विच वॉज आउट ऑफ ड्रीम। लेकिन पिछले दिनों कुछ और ऐसा हुआ, वो भी सपनों का हिस्सा नहीं था। एक्चुअली वो जो हुआ वो ये था कि मुझे जो जुडिशियल एकेडमी है, मतलब जुडिशियल एकेडमी मतलब जहाँ पे जजेस को ट्रेन किया जाता है, जिस तरह से आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के जो कैंडिडेट पास होते हैं उनकी सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है, उसी तरह से जजेस की ट्रेनिंग होती है। और ये जो एकेडमी है वो हर राज्य में, पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में एक ही होती है। तो गुजरात में ये अहमदाबाद में है, और मुझे वहाँ पे जाके एज अ काउंसिल ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। वहाँ पे कुछ दिन मैं रुकी भी, और उन दिनों में जो मुझे एहसास हुए, जो चीज़ ज़िंदगी के बारे में समझ में आई कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके आई, ये तो मेरे सपनों का हिस्सा भी नहीं था। जितना कुछ मुझे भगवान ने दिया, अचानक से दिया, धीरे धीरे करके किस तरह से मैंने खुद को संभाला, और फिर ज़िंदगी किस तरह से ट्रैक पे आई। तो मुझे जो ज़िंदगी के सत्य समझ में आए हैं वही इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के तौर पे मैं शेयर करना चाहूँगी। उसके साथ ये भी बताऊँगी कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी चली थी उसके रिलेटेड मैंने हीलिंग हार्ट्स करके एक चैनल बनाया था, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे उसके एक्सपीरियंस भी शेयर है। और इस चैनल के ऊपर मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड जो वीडियो मेरे मैनिफेस्ट होते हैं या जो चीज़ें मुझे समझ में आती है, तो अगर मेरी जर्नी का क्रक्स, इस जर्नी के थ्रू मुझे जो चीज़ समझ में आई है 7, 8, 10 साल के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स, भगवान, परमात्मा, आप उसको जिस भी नाम रूप स्वरूप में स्वीकारते हो, उसका हाथ थाम के चलते हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, उसका मतलब आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, राइट? जिंदगी बदलना चाहते हो। यूनिवर्स, प्रभु परमात्मा भी यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हीरे को तराशते टाइम उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घिसाई की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपका कोई भी टेस्टिंग टाइम चल रहा हो तो वो आपकी घिसाई चल रही होती है। लेकिन जो एक लाइन में मुझे समझ में आया है वो ये है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा, प्रभु आपका हमेशा एक अपग्रेडेड वर्जन चाहते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनो, सक्सेसफुल इंसान बनो, साहसी इंसान बनो, एक ऐसी इंसानियत, ऐसी शख्सियत को तकलीफ के थ्रू प्रभु जन्म देना चाहते हैं जो उसको काम आए, उसके समाज के काम आए, उसके लोगों को काम आए, उसकी कोई वैल्यू हो। तो अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ में है, चाहे फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप है, रिश्तों में है, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ में है, तो ये तकलीफें ज़ाया नहीं जाएगी। हाँ, ये भी होता है, ज़िंदगी को मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। कई सारे लोगों की तकलीफें वेस्ट चली जाती है, लेकिन आप उनमें से सक्सेसफुल सोल्स हो सकते हैं। अपने आप को भगवान के चुने हुए बंदों के तौर पे प्रूव कर सकते हैं कि जिनकी तकलीफें ज़ाया नहीं गई, जिनकी कोशिशें वेस्ट नहीं गई, जिनको भगवान ने चुना और उन्होंने उन कार्यों को संपन्न किया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करते जाना होता है। काम करना क्या होता है? सिंपल वे में खुद को ग्रेटिट्यूड मोड में रखना, खुश रखना, पॉजिटिव रखना, प्रभु की भक्ति करना, मंत्र जाप करना, अच्छे अच्छे कंटेंट को सुनना, अच्छे लोगों को सुनना, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना, मेहनत करना। अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी दिशा में आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ आपको खुद की सोच के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इस वक्त
अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आपकी सोच ही सबसे पहला हथियार आपके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। आपको नेगेटिव सोच आ रही होगी, आपको निराशावादी सोच आ रही होगी, आप थके होंगे, आप हारे होंगे, आप प्रभु से शिकायत लगा रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे कि आपके दुश्मन जीत गए, आप हार गए, आप तकलीफ में हैं, आपको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं आज आपको बोलती हूँ कि ये सब कुछ होने का एक मकसद है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, उस दिन प्लीज अपने आप की कमान अपने हाथ में लेके खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। खुद को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए, प्रभु से जुड़िए, परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, डेली मंत्र चैंटिंग कीजिए, डेली अफर्मेशन सुनिए, डेली ग्रैटिट्यूड रखिए, अपनी जीवनचर्या को खुशहाल, पॉजिटिव, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं एक्टिव बना के रखिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली 1-2 महीने भी अपने आप के ऊपर काम कर लेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखने के ऊपर, मोटिवेटेड रखने के ऊपर, अपने आप को ग्रेटफुल रखने के ऊपर, अपनी गोल्स की दिशा में, तो धीरे 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 ही सही लेकिन जिंदगी बदलती है। कोशिशें कभी भी जाया नहीं जाती, थोड़े वक्त के बाद भी, या बहुत सारे वक्त के बाद भी आपको अपने किए का सिला मिलता है। हारे नहीं, थके नहीं। मुझे आज जाके समझ में आता है कि पिछले 10 सालों की जो घिसाई हुई है मेरी, तो भगवान ने जो हीरा बनाया है, चाहे वो लोगों को परखना हो, चाहे वो जिंदगी में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना हो, अब चीजें आसान हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन तकलीफों से नहीं गुजरी हूँ। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे सारे के सारे भाई बहनों को मोटिवेशन देने के लिए, प्यार देने के लिए, एक सहारा देने के लिए, एक प्यार भरी जिसको बोलते हैं ना मैसेज देने के लिए कि आपकी तकलीफें जाया नहीं जाएगी। वो आपकी सुन रहा है, वो आपकी सुनता है, वो आपको वो बनाएगा जो आप भी अपने लिए नहीं सोचते। लेकिन उसके ऊपर भरोसा कीजिए, उससे जुड़िए, उसकी भक्ति कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए, उसके ऊपर विश्वास रखिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, जो भी हो सकता है आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए करते रहिए। इसका इसका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई जिस दिन मैं जुडिशियल एकेडमी में गई थी। मुझे लगा कि भगवान ने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं सोच के रखा था, और मैंने कितनी रातें तकलीफों में, शिकायतों में, आंसुओं में, निराशा में बिता दी। उसकी जरूरत नहीं थी। शायद मैं अपने आप को और मोटिवेटेड रखती, उससे और कनेक्टेड रखती, उसको और थैंक यू बोलती, उसका उसके उसके साथ और जुड़ती। तो लेकिन ठीक है, जिंदगी बहुत अच्छी है, सुकून से है, बाहर बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं अंदर से बदल गई। मैं बहुत खुश हूँ, मोटिवेटेड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, प्रभु से जुड़ चुकी हूँ। और यही सबसे बड़ी शांति का जो खजाना है मुझे मिला है, जो मेरे जीवन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। खजाना बहुत तौर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, चाहे वो रिश्ते बदलना हो, लोग बदलने हो, सिचुएशंस बदलनी हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो है वो मेरे अंदर आया था, और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई कि यूनिवर्स हमेशा आपका बेस्ट वर्जन चाहते हैं, जिसके लिए वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप कहीं पे भी स्टक है, कहीं पे भी निराश है, प्लीज निराश ना हो। क्या करना है उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। लेकिन जिंदगी बदलती है, 100% बदलती है। वो बदलता है और ऐसे बदलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। आप खुद सोचते रह जाते हो कि भाई मैंने अपने बारे में ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। It is impossible, लेकिन nothing is possible for the one who believes into the God and His divine plan. So surrender yourself, believe in Him, work on yourself, be positive, stay motivated, stay grateful. Life will change. I assure you. God bless you, dear beautiful soul. मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ. Thank you so much. God bless you all.